हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आपको पता है बेटा कि हमारा जो चैप्टर शुरू है वो है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पार्ट 1, है ना। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन देखा था बेटा, उसमें हमने 5 डेफिनेशंस देखी थी। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, उसमें हमने देखा था, देखिए, डिफाइन एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी ऑफ वेव। ये 5 डेफिनेशंस हमने देखी थी। ओके, तो अभी आज हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखो बेटा, अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अभी तो मैं आपको पूरा ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बताऊंगा ही, पूरा वर्ड टू वर्ड बताऊंगा। और जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस यानी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगे तो हम इस पार्ट की फिर से डबल रिवीजन करेंगे, यानी दो दो बार हम इस पार्ट को अभी देखने जा रहे हैं। ओके, तो आप अपने पास आपकी नोट्स भी सामने रखिए, है ना। और ये जो मैं पीडीएफ फाइल से आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी आपके सामने है। ओके, तो क्या है बेटा, क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रश्न है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को डिफाइन करो और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ओके, तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे बेटा। तो डेफिनेशन के पहले देखिए, पहली बात ये आती है कि इसकी जो फिगर है जो हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ी थी, वो फिगर हमें अभी पहले समझ लेनी है। तो हम फिगर पहले समझेंगे, बरोबर ध्यान दो। तो क्या फिगर हमने ड्रॉ की थी बताओ। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, तो इसमें एक्स एक्सिस पे आपको मालूम है कि हमने ऐसी 3 लाइंस ड्रॉ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको मालूम है ऑलरेडी। इसके हमें 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 1 सेंटीमीटर के। तो हमने वो इक्वल पार्ट्स के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और वेव कैसी बनती थी, देखो इस प्रकार से वेव बनती थी। ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, और ये फिर से वापस ट्रफ। ये बेटा ओरिजिन यानी पहला पार्टिकल है ना, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। ओके, और ये ए पॉइंट है और ये बेटा बी। तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, ओ टू ए टू ओ टू बी, बी टू ओ, ऐसा मोशन हो रहा है या ना। ओके, तो ये मोशन कौन सा हो रहा है, ये मोशन जो हो रहा है ये हो रहा है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, पार्टिकल का। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तो अभी पहला पार्टिकल देखा, वैसे ये लाखों करोड़ों क्या है बेटा, यहाँ पे ये देखो ये पार्टिकल्स है। मैं कुछ पार्टिकल्स अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ये देखो 20-25 मैंने पार्टिकल्स ड्रॉ किए, तो एक्चुअली में वहाँ तो बेटा करोड़ों करोड़ों पार्टिकल्स है। उस मीडियम के, मीडियम कौन सा है, जैसे कि रोप यानी डोर, या स्ट्रिंग यानी दोरा, बारीक दोरा रहता है बेटा, है ना। उसके ऊपर ये वेव तैयार हो रही है। कौन सी वेव, नाम तो आपको पता है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव तैयार हुई ये। ओके, तो ये जो वेव है बेटा ये कौन से फॉर्म में तैयार होती है, ये देखो ऐसी क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। तो ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की बेटा ये एक वेव हुई, फिर वैसे ही ये दूसरी, वैसे ही बेटा फिर ये तीसरी वेव होती है। हाँ, इसी प्रकार से फिर चौथी वेव, पांचवी वेव, तो ऐसी बहुत सारे वेव्स तैयार होते जाती है। तो अब यहाँ पे हमें डेफिनेशंस देखनी है कि भाई सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या है। हाँ, तो वापस हम
उस पार्ट पे आते हैं। देखो, तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की बेटा अभी डेफिनेशन। अब बरोबर ध्यान दो बेटा, अभी हमने फिगर देखी थी, तो उसमें फिगर में क्या हो रहा है, फिगर में क्या हो रहा था कि एक वेव ऐसी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऐसी सामने ही सामने बढ़ रही थी। ओके, तो डेफिनेशन देखो फिर, अ वेव, ओ वेव, बरोबर ध्यान दो, ओ वेव, अ वेव, ओ वेव विच, जो, मैं पेन को चेंज करता हूँ उसकी साइज। ओके ओके ओके, हाँ देखो, अ वेव, ओ वेव विच ट्रांसफर्स, जो ट्रांसफ़र होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऐसी ट्रांसफ़र हो रही है। अ वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी, क्या ट्रांसफ़र कर रही है वो, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, क्योंकि वेव एक जगह से दूसरी जगह सामने सामने बढ़ रही है, तो साथ में वो क्या लेके जा रही है, एनर्जी लेके जा रही है। आप बोलेंगे सर एनर्जी कैसे लेके जा रही है, मैंने बताया ना कि हम पहले पार्टिकल को क्या दे रहे हैं, पहला जो पार्टिकल है उसको ऐसा एक जर्क दे रहे हैं, झटका दे रहे हैं, मतलब उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी वो सामने ही सामने ट्रांसफ़र करती है वेव के रूप में। तो ए वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी, वो वेव जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है थ्रू ए मीडियम, मीडियम से, यहाँ मीडियम कौन सा है बेटा, रोप या स्ट्रिंग, तो थ्रू ए मीडियम, मीडियम से एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, कैसी, कंटिन्यूअसली यानी लगातार, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में वो लगातार एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, विदाउट चेंज इन फॉर्म, बिना अपना रूप बदले, बिना अपना रूप बदले। आप बोलेंगे सर बिना अपना रूप बदले कैसे, तो देखो अभी हम वापस फिगर पे आएंगे, फिगर में आएंगे। देखो बेटा, वो अपना रूप नहीं बदल रही है, क्या हो रहा है, देखो ये देखो क्या बना रही है, उसने पहली वेव बनाई है, तो ये देखो क्रेस्ट, ये देखो ये क्या बना बेटा, उसने क्रेस्ट बनाया ये, और फिर ट्रप, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रप, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रप, है ना। तो उसने अपना रूप नहीं बदला, वो क्रेस्ट बना रही है, फिर ट्रप, है ना, क्रेस्ट ट्रप, ये एक वेव तैयार हुई। देखो फिर दूसरी भी वेव वैसी ही तैयार हुई, देखो फिर तीसरी भी वेव वैसी ही तैयार हुई। तो एक ही प्रकार की वो वेव लगातार बनाते जा रही है, एक ही प्रकार की वेव वो लगातार बना रही है, मतलब क्रेस्ट ट्रप, क्रेस्ट ट्रप, क्रेस्ट ट्रप, एक ही प्रकार की वेव वो लगातार बना रही है। मतलब उसका जो फॉर्म है, उसका जो रूप है, वो बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है, इसलिए क्या, विदाउट चेंज इन फॉर्म। वापस हम अपने इस पे आते हैं, हाँ देखिए फिर, तो हाँ देखिए वापस हमारे डेफिनेशन पे, तो क्या हुआ बताओ फिर से, कि विदाउट चेंज इन फॉर्म इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब पूरी तरह से टोटल अब इसको सम अप करेंगे हम, और पूरी डेफिनेशन भी बताइए फिर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की, कि अ वेव, ओ वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी, जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम से, कौन से मीडियम से, जैसे कि वो रोप से या फिर स्ट्रिंग से, कैसे ट्रांसफ़र कर रही है, कंटिन्यूअसली लगातार ट्रांसफ़र कर रही है, कहा, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। अभी हमने वो फिगर देखी तो वेव एक ही दिशा में जा रही है, और विदाउट चेंज इन फॉर्म, और उस वेव का जो फॉर्म यानी रूप है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो उसी प्रकार से जा रही है, उसी प्रकार से जा रही है, कंटिन्यूअसली, है ना। हाँ, तो उसी प्रकार से कंटिन्यूअसली वो मूव हो रही, देखो ऐसी ऐसी कंटिन्यूअसली लगातार मूव हो रही है या ना, तो एक ही दिशा में जा रही है, तो ऐसे इसको बोला जाता है, इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव।
चलो फिर से बताओ क्या हुई डेफिनेशन, फिर क्या हुई डेफिनेशन? अ वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी, वो वेव जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, ये देखो एनर्जी ट्रांसफ़र करते जा रही है थ्रू ए मीडियम, मीडियम से, ये मीडियम यानी रोप से कंटिन्यूअसली लगातार इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, ये देखो एक ही दिशा में जा रही है, विदाउट चेंज इन फॉर्म, बिना अपना रूप बदले, इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो ये होगी बेटा डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की। यस, तो अभी हमने बेटा ये डेफिनेशन देख ली है। ओके, अभी हम बेटा सामने सामने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बेटा इसके गुणधर्म क्या है, इसके वैशिष्ट्य क्या है। तो देखो अभी हमने फिगर भी देखी और अभी यहाँ भी आप एक छोटी सी फिगर देख रहे हैं। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट कंटिन्यूअसली मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में कंटिन्यूअसली मूव होती है। हाँ बेटा देखो ना, एक ही दिशा में कंटिन्यूअसली मूव होती है। अभी जो हमने मेन फिगर देखी है उसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक छोटी सी फिगर मैंने बनाई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूअसली एक ही दिशा में क्या होती है, सामने सामने मूव होती है। तो ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पहला गुणधर्म हुआ। अब सेकंड बेटा, अब ये ध्यान दो सेकंड पे कि व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव यानी कौन सी, ये वाली वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ये उसका पूरा नाम हो गया। सादे शब्दों में उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं इसको। हाँ, तो जब ये वेव, ये वाली प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम से ट्रैवल होते हैं, वो ट्रैवल होती है। अब मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि वो जो मीडियम है वो कौन सा है, रोप है। कौन सा मीडियम है बेटा, रोप ये मीडियम है। तो उस मीडियम से वो ट्रैवल हो रही है। तो फिर से देखो सेकंड पॉइंट कि व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम, जब प्रोग्रेसिव वेव उस मीडियम से ट्रैवल होती है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशंस। तो इस मीडियम के जो पार्टिकल्स है बेटा, कौन से पार्टिकल्स, मैंने बताया ना, ये पार्टिकल्स जो है, ये देखो ये जो पार्टिकल्स है, तो ये सब क्या परफॉर्म करते हैं, वाइब्रेशन। जैसे पहला पार्टिकल जो है ये ओ पार्टिकल है ना, पहला पार्टिकल देखो ये ओ वाला, ये ओ जो है पहला पार्टिकल ये है ना, ऐसा ये ओ अभी देखिए मैंने बड़े इसमें ड्रॉ किए। तो ये O2A गया है ना, ये O2A। ओके, हाँ बरोबर ध्यान दीजिए, ये हाँ यहाँ बताता हूँ, ये O2A आया, हाँ O2A, A2O, O2B, B2O, ये क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट होता है। ऐसे ही हर एक पार्टिकल, ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं, हर एक पार्टिकल अपने अपने सेंटर पोजीशन पे, इस सेंटर पोजीशन पे क्या होते हैं ऐसे बेटा, वाइब्रेट होते हैं। ऐसे वाइब्रेट होते अपने सेंटर पोजीशन पे, वाइब्रेट होते हैं इस प्रकार से। तो हर पार्टिकल का जो मोशन है वो मोशन कौन सा है, हर पार्टिकल का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हर पार्टिकल का मोशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, तो इसीलिए सेकंड जो है, हाँ वापस हम हमारे पीडीएफ इस पे आएंगे। तो देखिए बेटा सेकंड कि व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव, व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव, जब वो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम, मीडियम से ट्रैवल होती है, तो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशंस, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी एसएचएम परफॉर्म करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्या परफॉर्म करते हैं,
वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं। ये देखो, ये वेव ट्रैवल होते जा रही है, वेव ट्रैवल होते जा रही है, और इसके जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये बेटा वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे परफॉर्म करते हैं बेटा? अबाउट द मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन पे, यानी उसके सेंटर पोजीशन पे। तो हर पार्टिकल अपने अपने सेंटर पोजीशंस पे क्या परफॉर्म करता है? ये देखो, ऐसे वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है, या ऐसे वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया बेटा सेकंड उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो फिर से मुझे बताओ क्या हुआ कि व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम, यानी जब ये वेव एक मीडियम से यानी वो रोप से ट्रैवल होती है, तब द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशन। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो सारे पार्टिकल्स हमने देखे हैं, ये अपने सेंटर पोजीशन पे क्या करते हैं बेटा? सेंटर पोजीशन इन मीन पोजीशन पे वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं, वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये देखो, ये वाइब्रेशंस, हर एक पार्टिकल जो है ये अपने सेंटर पोजीशन से वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है, यानी ऐसा O2A, A2O, O2B, B2O। अच्छा, अब बेटा हम आएंगे कौन से? थर्ड इस पे आएंगे बेटा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर सिंपल हार्मोनिक। पार्टिकल्स के वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक है। हाँ, पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस क्या है बेटा? अभी आप देख रहे हैं, अभी हमने देखा भी है कि ये जो हर एक पार्टिकल्स ये ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, हर एक पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट होते जा रहा है। तो हर एक पार्टिकल का मोशन कौन सा है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो वही बेटा अभी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या? द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर सिंपल हार्मोनिक, देयरफॉर इसीलिए वेव इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसीलिए तो बेटा इस वेव को क्या बोला जाता है? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोला जाता है। तो मुझे बताइए क्यों बोला जाता है फिर इस वेव को सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? क्योंकि इसके हर एक पार्टिकल का जो मोशन होता है बेटा, वो कौन सा मोशन होता है? बताइए। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ये इस प्रकार से। इसीलिए इस वेव को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो ये हो गई बेटा थर्ड प्रॉपर्टी। अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखो बेटा क्या है? इन प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव में, इन प्रोग्रेसिव वेव यानी ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इसमें एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेम। ये जो मीडियम है बेटा, रोप है ना, ये रोप जो था यानी मीडियम, इसके जो सभी पार्टिकल्स जो है बेटा, ये जो सभी पार्टिकल्स जो है इसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, कौन से दो शब्द बेटा? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये दो सेम रहते बेटा। तो आपका प्रश्न रहेगा कि सर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कैसे सेम रहते हैं? तो मैं वापस आपको उस मेन फिगर पे लेके आता हूँ, मेन फिगर पे लेके आता हूँ। तो देखो, ये जो मेन फिगर हमने ड्रॉ की थी, हाँ, तो वो मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए। हाँ, क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था? ये देखिए, एक्स एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस, ये तीन लाइन आपको मालूम ही है, और इसके हमने एक एक सेंटीमीटर पे 8 बॉक्सेस बनाए थे, ताकि हमें वो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की, ये देखो,
ये पहली वेव और फिर ये दूसरी वेव मिल सके, है ना। और मैंने बताया था कि ये ओ, ये ए और ये बी, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये देखो O2A, ये जो है बेटा O2A, है ना, या फिर O2B, इसको क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। ये भी ये भी ये, है ना। ओके, तो ये अप है इसलिए ये प्लस ए रहता है बेटा, और ये डाउन है इसलिए ये माइनस ए रहता है, आपको मालूम है। तो ये जो आप सभी पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं बेटा, ये देखो सभी जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, तो ये सभी हैं, ये सभी जो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, तो इनकी जो एम्पलीट्यूड है समान है बेटा। इसकी भी तो एम्पलीट्यूड यही है ना बेटा, चाहे अब जाओ या नीचे आओ। इसकी भी तो बेटा वही है, चाहे अब जाओ या नीचे आओ। इसकी भी तो बेटा वही है, चाहे अब जाओ या डाउन आओ। इसकी भी तो एम्पलीट्यूड वही है ना बेटा, अप या डाउन। इसकी भी तो वही है, अप या डाउन। इसकी भी हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड देखो समान है, समान है, हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड समान है। तो एम्पलीट्यूड तो सब पार्टिकल्स की बेटा सेम रहेगी, ये देखो सेम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में वो जितने भी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है। जैसे पहला पार्टिकल बेटा, इसने एक सेकंड में मान लीजिए, देखो ये O2A, A2O, O2B, B2O, एक वाइब्रेशन हुआ। ऐसे मान लो उसने 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट किए। कितने? 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट किए। तो उसकी फ्रीक्वेंसी एन कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। किसकी बेटा? पहले वाले की। किसकी? पहले वाले की। अरे तो दूसरी की भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी बेटा, तीसरे की भी, चौथे की भी, हर पार्टिकल की भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है। तो कौन सी दो बातें सेम रहती है बताओ फिर, अच्छी तरह से दिमाग में फिट करो कि ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, इसमें हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये दो बातें क्या रहती है? सेम रहती है। दिमाग में फिट कर लो। हाँ, तो अब हम वापस आते हैं हमारे उस PDF फाइल पे। ओके, तो ये फोर्थ हुआ बेटा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्या? कि इन प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेम। ये दो बातें सभी पार्टिकल के लिए, ये दो बातें बेटा, ये दो बातें सभी पार्टिकल के लिए क्या रहती है? सेम रहती है। ये बेटा चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अभी बेटा हम पांचवी प्रॉपर्टी पे आएंगे। क्या है पांचवी प्रॉपर्टी? ये भी सिंपल है, बरोबर ध्यान दो। इन अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव नहीं बेटा यही है, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका पूरा नाम होता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ओके, शॉर्ट में इसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, या उससे भी सादा शब्द सिर्फ वेव होता है ना। जैसे हमारा भी नाम, हमारा भी पूरा नाम होता है, जैसे हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम और फिर हमारा सरनेम। लेकिन क्या हर वक्त हमारे घर के लोग या दोस्त दोस्त लोग जो होते हैं, तो क्या हमारा पूरा नाम लेते हैं क्या? नहीं, शॉर्ट में बोलते, सिर्फ हमारा नाम लेते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से तो इसका पूरा नाम क्या है बेटा? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। शॉर्ट में इसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, या सादे इसमें और वेव बोलते हैं। तो इन प्रोग्रेसिव वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विथ डिफरेंट फेज। सभी जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होते हैं डिफरेंट फेज में। डिफरेंट फेज यानी उनकी वाइब्रेट होने की फेज यानी स्थिति, स्टेट। फेज यानी बेटा स्टेट, फेज यानी स्टेट, स्टेट, फेज यानी स्टेट, इधर लिख रहा हूँ, फेज यानी बेटा स्टेट। उसकी मूव होने की स्टेट सबकी अलग अलग रहती है। अच्छा, सबकी अलग अलग कैसे रहेगी? तो वापस हम फिगर के ऊपर आएंगे। अभी मैं आपको फिगर के ऊपर लेके आया था, फिर से देखो, फिर से लगे तो हम फिगर फिर से ड्रॉ करेंगे। ओके, हाँ, फिर से ड्रॉ करेंगे। ओके,
तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये हमने 8 पार्ट बनाए थे, 1 2 3 4 बॉक्सेस, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हो गए। देखो ये मैं बार बार फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे आपको बरोबर पूरा डिटेल में A to Z समझ में आ रहा है। तो इसमें बेटा देखो पहला, अभी आप पार्टिकल देखिए, पहला पार्टिकल हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी बताइए, पांचवी प्रॉपर्टी थी। पांचवी प्रॉपर्टी में उसका फेज अलग अलग होता है, फेज यानी स्थिति बेटा। अभी ये पार्टिकल आप देखोगे बेटा, पहला पार्टिकल तो ये अपने मेन पोजीशन पे अभी इस स्थिति में, ये पार्टिकल देखोगे तो ये बेटा अभी कहीं तो भी यहाँ बीच में देखो अप यहाँ तक आया, ये देखोगे तो ये पूरा अप चला गया है बेटा, देखो ए तक आ गया। हाँ ये वाला आ गया कि नहीं ए तक। ये वाला देखोगे तो ये थोड़ा डाउन, ये यहाँ तक है। ये वाला देखोगे तो ये अभी सेंटर पोजीशन पे है। ये पार्टिकल देखोगे तो बेटा ये नीचे, तो ये यहाँ बीच में आ गया है। ये पार्टिकल पूरा नीचे आ गए, देखो बी लेवल पे आ गया है कि नहीं। हाँ ये पार्टिकल देखो ये थोड़ा नीचे है। ये पार्टिकल तो अभी सेंटर पोजीशन पे है। ये वाला थोड़ा अप गया है। ये वाला ये तो पूरा अप ए पोजीशन तक गया है। ये वाला थोड़ा अप गया है, थोड़ा अप। ये वाला तो यहीं पे है। ये वाला थोड़ा डाउन आया है। ये वाला पूरा डाउन ये बी तक आया है। ये थोड़ा डाउन आया है। ये तो सेंटर पोजीशन पे है बेटा। तो देखो जब ये वेव जब बन रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, तो देखो ये जो वेव बन रही है ये देखो, हाँ तो इसमें निश्चित तौर पे क्या हो रहा है कि कोई जो पार्टिकल है वो सेंटर पोजीशन पे है, कोई यहाँ पे है, कोई अप पहुँचा है, कोई और थोड़ा नीचे है, कोई सेंटर पोजीशन पे है, कोई ये इधर नीचे आया है, कोई पूरे नीचे आया है यहाँ बी तक, कोई ये थोड़ा यहाँ पे आया है, ये वाला सेंटर पोजीशन पे है, ये थोड़ा अप है, ये पूरा अप पहुँच गया है। तो आप ही देखिए हर पार्टिकल की जो स्थिति है, स्टेट यानी स्थिति यानी फेज, वो तो अलग अलग है बेटा, अलग अलग पोजीशन पे है, अलग अलग पोजीशन पे है कि नहीं, अलग अलग पोजीशन पे है। यही इसीलिए तो प्रॉपर्टी बनी बेटा। वापस हम पीडीएफ फाइल पे आते बेटा और उस प्रॉपर्टी नंबर पे आते हैं। तो बताओ मुझे फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी वो वापस क्या है बेटा कि इन प्रोग्रेसिव वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट होते हैं कैसे, विथ डिफरेंट फेज से। और एक जो उसकी प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी यानी उसके क्लासिफिकेशन है बेटा। अभी जो हम ये वेव देख रहे हैं बेटा, ये जो आप वेव देख रहे हैं, ये जो आप वेव देख रहे हैं, ओके, तो ये जो वेव है ना बेटा, ये वाली जो वेव है, ये दो प्रकार में क्लासीफाई होती है बेटा, दो प्रकार में। एक होता है बेटा इसका प्रकार ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो सिक्स प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है बेटा, ये दो ग्रुप में क्लासीफाई होती है। एक होती है बेटा ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। मैं अभी से आपको बताता हूँ बेटा, अभी से ध्यान दो कि ट्रांसवर्स वेव उसे बोला जाता है बेटा जिसमें इस प्रकार से ये क्रेस्ट और ट्रफ जिसमें तैयार होते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। और इसके एग्जाम्पल्स जो है, तो एग्जाम्पल्स तो मैंने बताया बेटा, इसके एग्जाम्पल्स क्या बताए मैंने कि रोप के ऊपर तैयार होने वाली वेव, स्ट्रिंग के ऊपर तैयार होने वाली वेव, ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव्स होती है। तो एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा कि वेव्स फॉर्म ऑन द रोप के ऊपर तैयार होने वाली वेव्स। या दूसरा एग्जाम्पल, वेव्स फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग यानी दोरे के ऊपर तैयार होने वाली वेव।
या तीसरा एक बहुत बढ़िया और तीसरा उदाहरण बताता हूँ बेटा। सन से अर्थ तक लाइट आ रहा है ना, ये लाइट भी इसी रूप में आता है बेटा। कौन से? क्रेस्ट्रफ 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 के रूप में। तो लाइट वेव ये भी ट्रांसवर्स वेव है। तो 3 एग्जाम्पल कौन से हुए बताओ बरा फिर जल्दी। 3 एग्जाम्पल कौन से हुए बताओ बरा जल्दी मुझे ट्रांसवर्स वेव के। पहला वाला पहला वाला कौन सा बेटा बोलो? पहला वाला वेव्स फॉर्म ऑन द रोप, दूसरा वेव्स फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग, और तीसरा लाइट वेव्स। और दूसरा जो प्रकार है बेटा वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो है वो बताता हूँ, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो देखो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ बेटा, हम बात करते किसी से तो ये साउंड वेव्स होगी बेटा। कौन सी वेव्स होगी? साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स जो होती है बेटा ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है। तो देखो अभी आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लासिफिकेशन पता चल गया कि भाई ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स होती है ये 2 प्रकार में विभाजित होती है। एक तो ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के 3 उदाहरण, 3 एग्जाम्पल मैंने बताए। चलो फिर से मुझे एक बार बता दो। वेव्स फॉर्म ऑन द रोप पहला, दूसरा वेव्स फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग दोरे के ऊपर। रोप यानी दोर, हिंदी में मराठी में उसको दोर बोलते हैं। और स्ट्रिंग यानी दोरा जो कि बारीक रहता है, जैसे सूत और बंडल ने सूत सीने के काम में यूज आता है। हाँ, तो उस पे तैयार होने वाली वेव्स। और तीसरा उसका एग्जांपल क्या बताया? लाइट वेव्स बेटा, लाइट सन से आने वाली लाइट। हाँ, और दूसरा प्रकार कौन सा है बेटा? दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, तो इसका एग्जांपल बताया बेटा साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, हाँ, तो ये होगी बेटा उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़। तो चलो फिर जल्दी अभी 2 मिनट में सभी इसको हम सम अप कर लेते हैं इस आर्टिकल को। क्या था बेटा फट से फिर आप मुझे बताओ, फट से बताओ कि क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या था। तो क्वेश्चन क्या था बेटा बताइए जल्दी। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक। तो डेफिनेशन क्या थी? अ वेव, ओ वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर करती है थ्रू ए मीडियम, मीडियम से, ये मीडियम से जैसे कि रोप से एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी ट्रांसफ़र करती है कंटिन्यूअसली, लगातार, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। हाँ, ये एक ही दिशा में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है ऐसे, विदाउट चेंज इन फॉर्म, बिना अपना रूप बदले। रूप बदला क्या? नहीं, ये जैसे क्रेस्ट्रप, फिर वापस क्रेस्ट्रप यानी एक वेव, फिर वैसी ही दूसरी वेव, फिर वैसी ही तीसरी वेव, फिर वैसी ही चौथी वेव, है ना। तो लगातार वो वेव बनाती जा रही है ना। इसलिए विदाउट चेंज इन फॉर्म इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। फिर उसके बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें हमने 6 उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है बेटा कि इट कंटिन्यूअसली मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में जो है वो कंटिन्यूअसली मूव होती है। हाँ, एक ही दिशा में मूव होती है कंटिन्यूअसली। ये देखो एक ही दिशा में मूव हो रही है। दूसरा बताओ कि व्हेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम, जब ये प्रोग्रेसिव वेव एक मीडियम से ट्रैवल होती है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशंस। तो ये जो बेटा उसके पार्टिकल्स है ये वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं अबाउट द मीन पोजीशन, उनके उनके सेंटर पोजीशन पे, उनके सेंटर पोजीशन पे वो वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं। फिर बेटा हम तीसरे इस पे आए, थर्ड, द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर सिंपल हार्मोनिक। ये जो बेटा वाइब्रेशंस है, ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस जो है ये सिंपल हार्मोनिक है। हाँ,
मैंने फिगर में ऑलरेडी आपको बताया है कि ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ये ओ टू, ये ए और A2O, O2B और B2O इस प्रकार से वाइब्रेशंस होते हैं। और इसको आप मालूम है पिछले चैप्टर में हमने देखा था, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हम बोलते हैं। तो डेफिनेशन में ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में देखा था। फिर से बताइए क्या है फिर थर्ड प्रॉपर्टी, द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर सिंपल हार्मोनिक, देयरफॉर इसीलिए ये जो वेव है वेव इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ये जो वेव है बेटा इसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोला जाता है। चौथे इसमें मैंने बताया कि दो बातें सेम रहती है बेटा, इसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो पॉइंट आएगा प्रॉपर्टी का कि इन प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेम। ये जो सभी पार्टिकल्स जो है इनकी एम्पलीट्यूड, ये वाली एम्पलीट्यूड चाहे अप हो या डाउन हो, ये एम्पलीट्यूड सभी पार्टिकल्स की सेम रहती है और इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फिर बेटा हम पाँचवें इस पे आएंगे, फिफ्थ इस पे। तो फिफ्थ इसमें बेटा इन प्रोग्रेसिव वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद डिफरेंट फेज। इनका फेज सेम, मतलब फेज जो है बेटा वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि कोई अपने मेन पोजीशन पे रहता है तो कोई अप चला जाता है, तो कोई बेटा डाउन चला आता है, कोई अपनी पोजीशन पे, कोई अप कोई डाउन। तो इनकी जो फेज है, स्थितियाँ है, वो अलग अलग स्थिति में रहता है कि नहीं। जैसे क्लास में भी हाँ, कोई जो स्टूडेंट एकदम पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं, किसी का कॉन्सेंट्रेशन 75% है, किसी का 50% है और किसी का तो कॉन्सेंट्रेशन 0% है। वो कुछ तो भी अलग ही मूड में रहता है कि नहीं। हाँ, तो स्टेट स्थितियाँ कैसी अलग अलग, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है सभी पार्टिकल्स वो अलग अलग स्थिति में रहते हैं। और छठवा तो बेटा मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है ये दो ग्रुप में क्लासीफाई होती है यानी वर्गीकृत होती है। एक तो बेटा ट्रांसवर्स वेव्स है, दूसरी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है ये ऐसे क्रेस्ट ट्रप के फॉर्म में तैयार होती है। ओके, इसके तीन एग्जांपल्स मैंने बताए हैं कि वेव्स फॉर्म ऑन द रोप, या वेव्स फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग, या लाइट वेव्स। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स यानी बेटा ये साउंड वेव्स होती है, जो हम बात करते हैं ये साउंड वेव्स है, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है। ओके, तो ये हुआ बेटा हमारा आर्टिकल नंबर सेकंड हुआ। ओके, तो आर्टिकल नंबर सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे अभी हमारा ये पीरियड हम ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट जो रहेगा बेटा वो रहेगा थर्ड वाला। तो थर्ड का मैं जस्ट आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इसको जस्ट रेफ़र करके रखेंगे ताकि कल के पीरियड में मैं आपको ये भी डिटेल में बता सकूँ। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। अब भी हमने जो देखा है ना प्रोग्रेसिव वेव, इसका इक्वेशन लिखो, सिर्फ राइट डाउन करना है बेटा, इक्वेशन लिखना है, वो प्रूव करना नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ इक्वेशन लिखना है। ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो तो अभी बताइए बेटा, ये एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस जो है ना, ये एक्स एक्सिस की दिशा में ट्रैवल हो रहा है, ये वेव ट्रैवल हो रही है ना ये। हाँ, तो एंड एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स, और उसके फिर अलग अलग जो है अलग अलग आपको उसके रूप बताने हैं। तो उसके हमें टोटल 4 रूप बताने हैं, 4 अलग अलग इक्वेशंस हमें बताने हैं। तो इसको आप पढ़ के रखिए। और एक इसमें मैं छोटी सी बात बताता हूँ, वो पहले ज़रा ध्यान दीजिए। वो ये कि अभी आप ये जो पहला इक्वेशन आप देख रहे बेटा, देखो मैं इसको बड़ा करके बता रहा हूँ बेटा। तो ये जो यहाँ पे साइन होती है बेटा, ये माइनस साइन है बेटा। कौन सी साइन है यहाँ पे, ये माइनस साइन है बेटा, माइनस, ये माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस साइन है बेटा।
बाय मिस्टेक वहाँ से वो साइन ये हो गई थी, मिस हो गई थी। तो इसका इक्वेशन जो होता है बेटा, ये जो वेव अभी हमने ड्रॉ की थी, वो होता है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसमें का हर एक जो नॉमिनेशंस है इसका मतलब क्या होता है, यानी y क्या है, a क्या है, स्मॉल t क्या है, कैपिटल T क्या है, स्मॉल x क्या है, लैम्बडा क्या है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको बताऊंगा। तो नोट से आप इस आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ओके बेटा।